हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। बच्चों, आज अपन बात करेंगे अपने उस चैप्टर की जिसकी अपनी पहली क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं और आई होप हमने पढ़ा नहीं था, उसे लर्न किया था क्लास में। ओके, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का लेक्चर सेकंड, एपिसोड सेकंड। इसमें अपन डिस्कस करेंगे माउथ क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, हम इसमें डिस्कस करेंगे टंग को। ओके, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले ये मेरे बारे में, माई सेल्फ अजय गौतम, एमफिल एमएससी हूँ, 15 ईयर हो गए बेटा टीचिंग में एज ए सीनियर फैकल्टी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिंगल और डबल डिजिट में रैंक दिलवाई है, उनके सपनों को पूरा किया है। अगर अपन 2019 की बात करें तो 69, 70, 71 रैंक दी है। 2020 की बात करें 21 रैंक दी है। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं और उम्मीद करता हूं आगे आप भी इन्हीं रैंक के साथ आगे बढ़ेंगे। बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लासों के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तलाश कर रहे होंगे एक अच्छे से कोर्स की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यकता होता है एक अच्छी सी कोचिंग की। तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन है आपका प्लस और आइकॉनिक। प्लस अगर आप लेते हैं तो आपको इंडिया के टॉप मोस्ट जो एडुकेटर्स होते हैं, टॉप मोस्ट जो फैकल्टी होते हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं, वो उनकी लाइव क्लासेस होती है। और सबसे मेन बात ये कि बेटा उन क्लासों की आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। क्या मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस। वीकली टेस्ट होते हैं, बिल्कुल नीट पैटर्न पर, नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, टेंशन में आ जाता है, तो इन सब चीजों के साथ उसको जरूरत होती है पर्सनल गाइडेंस की। वो आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये तो मिलता ही है, इसके साथ मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, आपको मिलता है स्टडी प्लानर और आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल फीस पर। अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लस का जो 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको केवल मिलता है 2888 पर मंथ, यानी कि 2888 रुपए पर मंथ। आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJNEET, तो इस पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है और आपको उसका जो टोटल पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा केवल 34,650 रुपए। यही कोर्स 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है, वहां 4,200 रुपए पर मंथ है और 18 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। अगर हम आइकॉनिक पर जाना चाहते हैं, हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमें मेंटोरशिप चाहिए, हमें लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, हमें टीचिंग नोट्स चाहिए, वो सब आपको मिलता है किस पर? आइकॉनिक पर। यहां सबसे पॉपुलर जो बच्चे पसंद करते हैं 12th मंथ का, वो आपको पड़ रहा है ओनली 4,875 रुपए पर मंथ में। आप मेरा कोड यूज करते हैं तो टोटल 12th मंथ का जो आपको पे करना पड़ेगा केवल 58,500 रुपए। ये भी 6 मंथ का भी उपलब्ध है और 18 मंथ का भी उपलब्ध है। चलिए बच्चों आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पर। ये मैं पहली क्लास में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि डाइजेशन क्या होता है। हमने बात की थी कि डाइजेशन इज ए कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल। मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनका कन्वर्जन हो रहा है किसमें? सिंपल फूड में। मैंने कहा था कन्वर्जन ऑफ लार्ज फूड मटेरियल इनटू स्मॉल फूड मटेरियल। मैंने कहा था इनफ्यूजिबल है ना, इनडिफ्यूजिबल फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हमारी कितने पार्ट से मिलकर बनी है? 6 पार्ट से। कौन कौन सा होता है? माउथ है, बकल केविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है और इंटेस्टाइन है। ओके, और हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन कौन सी होती है? लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास। इज दैट क्लियर यहां तक? आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले पार्ट से ब्रीफली। उस दिन हमने केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज अपन बिल्कुल अंदर चलेंगे और एक एक चीज को बिल्कुल यहीं पर क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है आपका माउथ। देखिए बेटा, हमारे माउथ की हम बात करें, माउथ इज ए स्लिट लाइक, कौन सी ओपनिंग है? स्लिट लाइक ट्रांसवर्स ओपनिंग है। कैसी है? ट्रांसवर्स है। अच्छा, किसी में लंबा देखा क्या? नहीं देखा। अगर देखा है तो वो ह्यूमन
नहीं है, सब में कैसा होगा, ट्रांसवर्स। सबसे पहली बात हमने की कि हमारा ये जो रामलाल है, हमारा ये जो कटप्पा है, इसका ये जो माउथ है, ये जो ओपनिंग है, ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है सर, ट्रांसवर्स होती है। हमने कहा ट्रांसवर्स स्लिट लाइक एपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप। ओके, विच इज सराउंडेड बाय अपर लिप एंड लोअर लिप, इज दैट क्लियर? ओके, ए स्पेसिफिक मसल इज एसोसिएटेड विद लिप, उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। हमने कहा अवर लिप्स आर मूवेबल, क्या कहा मैंने, अवर लिप्स आर मूवेबल, व्हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स। ओके, अगर ये मसल्स एब्सेंट हैं तो क्या लिप्स मूवेबल होंगे? नहीं होंगे। ऐसा कोई मैमल जिसमें लिप्स इमूवेबल हो, बताओ, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, बताओ। डकबिल्ड प्लैटिपस, डकबिल्ड प्लैटिपस, वहां पर लिप्स मूवेबल नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वहां ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स नहीं पाई जाती। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, अब ये जो माउथ पार्ट है आपका, ये जो माउथ पार्ट है, ये ओपन होता है बच्चा किस में, बकल कैविटी में। किस में ओपन होता है? बकल कैविटी में। किस में ओपन होता है बेटा? बकल कैविटी में। हमने कहा कि ये जो आपका माउथ पार्ट है सर, ये ओपन हो रहा है किस में? बकल कैविटी में। ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, इसी को क्या कहा जाता है? बकल कैविटी। क्या कहा जाता है बेटा इसको? बकल कैविटी। इज दैट क्लियर? हमने कहा ये एक रूम है और इस रूम का ये जो गेट है, मान लीजिए माउथ है। क्या माना हमने? ये गेट क्या है? माउथ है। और ये रूम क्या है? बकल कैविटी है। ओके, क्लियर बात? तो जैसे ही हम रूम में आएंगे, बकल कैविटी में आएंगे, बकल कैविटी के मेजर 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट आता है रूफ। रूम में सबसे पहला पार्ट कौन सा नजर आता है? रूफ। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज पैलेट। रूफ ऑफ बकल कैविटी इज पैलेट। हमने कहा इसका पहला पार्ट जो आएगा वो है आपका पैलेट। ठीक है बच्चों, हमने कहा रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी इज पैलेट। सेकंड पार्ट आएगा आपका, बताओ, फ्लोर। फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग। हमने कहा जो फ्लोर है वो क्या है? आपकी टंग है। वो क्या है? आपकी टंग है। हमने कहा फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग। हमने कहा रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी इज पैलेट। ओके, अब हमने कहा इस रूम की जो ये बाउंड्री है, ये जो वॉल है, ये हमारी बकल कैविटी में क्या होंगे? टीथ। ओके, बाउंड्री ऑफ बकल कैविटी इज टीथ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, हमने कहा बकल कैविटी, हमने कहा माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, इसे बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहा जाता है। अब सबसे पहले मेजर पार्ट क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, हमारी जो बकल कैविटी है उसके 2 मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक होता है ओरल वेस्टिब्यूल और एक होता है ओरल कैविटी। क्या होता है? ओरल वेस्टिब्यूल। और सेकंड पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट क्या है आपका? ओरल कैविटी। सेकंड पार्ट क्या है आपका? ओरल कैविटी। ध्यान से देखना, हमने कहा हम सबसे पहले बात करें, हमने कहा ये मेरी बकल कैविटी है। ओके, हमने कहा बकल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। कितने मेजर पार्ट्स हैं? 2 मेजर पार्ट्स। सबसे फर्स्ट कौन सा है? हमने कहा ओरल वेस्टिब्यूल। क्या है बच्चों? ओरल वेस्टिब्यूल। ओरल वेस्टिब्यूल। अब ध्यान से देखना बेटा, आप मान लो ये एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। इसमें है ना वो कटप्पा है ना, मुंह खोल के बैठा है। राक्षस देखा होगा आपने, है ना, रामायण महाभारत में, वो ऐसे मुंह खोल के बैठा है भाई। ठीक है, अब ऐसे मुंह खुल रहा है इसका। ठीक है, तो सामने देखना एक बार, ठीक है, ये है हमारे गम्स। ये क्या है बेटा? हमारे गम्स हैं। और ये जो नजर आ रहा है आपको, ये जो लाइनिंग नजर आ रही है, ये है चिक्स की। किसकी लाइनिंग है? चिक्स की। गम्स और चिक्स की लाइनिंग है। अब इनके बीच का ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, ओके, किनके बीच का? गम्स और चिक्स के बीच में जो ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? ओरल वेस्टिब्यूल। इज दैट क्लियर? हमने कहा ओरल वेस्टिब्यूल क्या होगा? द स्पेस बिटवीन गम एंड चिक्स। ओके,
तो ओरल वेस्टिब्यूल क्या होगा? द स्पेस बिटवीन द गम एंड चिक्स। ओके, दूसरी बात, इसका काम क्या होगा? नहीं, फूड को टेम्परली स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज फॉर सम टाइम। ओके, कुछ समय के लिए फूड को स्टोर करने का काम होता है किसका बेटा? ओरल वेस्टिब्यूल का। ओके, डन बच्चा। इसको जैसे आपने देखा होगा, पाउच खाने वाले, आप तो अच्छे बच्चे हो, कुछ बच्चे ऐसे भी जो पाउच खाते हैं, तो पाउच खाने वाले जो बच्चे हैं वो कहां पर, जो जैसे अपन पाउच खाते हैं तो कहां स्टोर करते हैं उसको? जैसे पापा आ जाए तो इधर रख लेते हैं ना, हाँ पापा क्या हुआ, तो स्टोरेज कर लेते हैं। ओके, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? टोबैको चैम्बर। आपसे पूछा जाए एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट को टोबैको चैम्बर कहा जाता है? ओरल वेस्टिब्यूल। इज दैट क्लियर? ओके, इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर जो है वो वेस्टिब्यूल का कैंसर होता है, ओरल वेस्टिब्यूल का। डन बच्चा। सेकंड पार्ट आता है, अब ये जो बीच वाला पार्ट बचा, इसमें टंग होगा, इसमें टीथ होंगे, है ना, इसमें पैलेट होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर ओरल कैविटी या ट्रू बकल कैविटी। तो उसी को क्या कह देंगे अपन अब? प्रॉपर ओरल कैविटी। इज दैट क्लियर बेटा? डन डना डन डन यहां पे। चलिए, अब हमने कहा, जब हम बात कर रहे थे, ये मैंने समझा दिया आपको वेस्टिब्यूल क्या होता है। हमने कहा द स्पेस बिटवीन गम एंड चिक्स, यस या नो, यही समझा हमने। हमने कहा वेयर द फूड स्टोर्ड टेम्परली फॉर सम टाइम, और ये पार्ट कौन सा होता है? पेरिफेरल। कौन सा पार्ट है? पेरिफेरल पार्ट है। सेकंड बात हमने की ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मैंने बीच में बताया था आपको। अब हमने कहा हमारी जो ओरल कैविटी होती है वो इनर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। पेरिफेरल कौन सा हो गया? वेस्टिब्यूल। सेंट्रल पार्ट कौन सा हो गया? ओरल, प्रॉपर ओरल कैविटी, ट्रू ओरल कैविटी भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये सराउंडेड होता है अपर जा और लोअर जा से। लोअर जा मूवेबल होता है, याद रखना। अपर जा इज फिक्स्ड, लोअर जा इज मूवेबल। कभी क्वेश्चन आ जाए कौन सा फिक्स है कौन सा मूवेबल है, ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपर जा इज फिक्स्ड, लोअर जा इज मूवेबल। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंडिबल बोन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैंडिबल बोन। तो हमने कहा इट इज इनर सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जा, और ये लाइंड होता है किससे? स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड। जिसमें एक चीज और ऐड कर लेना यहां पे, नॉन केराटिनाइज्ड। ओके बेटा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाई स्क्वेमस एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? आगे बात करें, हमने कहा ये सब बता ही दिया, अपर जा फिक्स्ड होता है, लोअर जा मूवेबल होता है। ओके, अब ये जो ओरल कैविटी है ये बनी होती है वेरियस पार्ट्स की। कौन कौन से पार्ट्स? फर्स्ट पैलेट, सेकंड टंग और थर्ड टीथ। पैलेट, टंग और टीथ। ओके बच्चा, पैलेट, टंग और टीथ। डन। देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा आता है? पैलेट। कौन सा आता है? पैलेट। अब ध्यान से सुनना, जैसे हम बात करें इसी में, थोड़ा सा इसी में समझा दो फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है रूफ, इसी को क्या कहते हैं? पैलेट। क्या बोल देते हैं इसको? पैलेट। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है ये वाला, इसे बोला जाता है हार्ड पैलेट, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। क्या बोला जाता है बेटा? हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। दोबारा बनाते हैं, देखो। सबसे पहले हमने कहा पैलेट क्या है? मैंने कहा था ये रूम है और इसकी जो रूफ है इसी को क्या कहेंगे? पैलेट। क्या कहेंगे इसको? पैलेट। हमने कहा ये रूफ है इसकी और इसे हमने क्या कह दिया? पैलेट कह दिया। क्या कह दिया? पैलेट। हमने कहा द रूफ ऑफ आवर ओरल कैविटी इज पैलेट। ओके, पैलेट इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट पार्ट इज हार्ड पैलेट, फर्स्ट इज हार्ड पैलेट, फर्स्ट इज हार्ड पैलेट। ओके, हार्ड क्या कौन सा पार्ट है बेटा? एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। सबसे पहली बात, कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पार्ट। इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू बोन। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज पैलेटाइन, फर्स्ट इज पैलेटाइन एंड सेकंड इज मैक्सिला। हमने कहा कितनी बोन का बना हुआ है? पैलेटाइन एंड मैक्सिला। ओके, अगर रैबिट होता तो यहां थर्ड बोन भी इंक्लूड होती, प्रीमैक्सिला। ह्यूमन में कितनी बोन है? केवल
कौन कौन सी? पैलेटाइन एंड मैक्सिला। इज दैट क्लियर? एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इट इज मेड अप मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। डन बच्चा। अब देखो हमने कहा कि ये जो इसकी वेंट्रल सरफेस नजर आ रही है, इस वेंट्रल सरफेस पर सम ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, रिज पाए जाते हैं। ये अपना टंग ऊपर टच करो, कुछ प्रोजेक्शन महसूस हुए? ओके। ये जो ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, इन ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? पैलेटाइन रुगी। क्या कहा बेटा हमने इन्हें? पैलेटाइन रुगी। डन बच्चा। क्या कहा? पैलेटाइन रुगी। इनका काम क्या है? इनका काम है फूड को हमारी बकल कैविटी से बाहर स्लिप होने से रोकना। ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खाते और बार बार स्लिप होकर बाहर जाता। ये मोस्ट डेवलप होते हैं कार्निवोरस एनिमल में। किन में डेवलप होते हैं? कार्निवोरस में। हर्बिवोरस में इतने डेवलप नहीं होते। ओके। तो फंक्शन क्या है? प्रिवेंट स्लिप आउट ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी। डन बच्चा। ठीक है। हमने कहा ये वेल डेवलप्ड होते हैं कहां पर? कार्निवोरस एनिमल में। ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट पर आते हैं। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बेटा, ये पोस्टीरियर पार्ट हमारा कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। क्या कहलाता है? सॉफ्ट पैलेट। एंटीरियर इज हार्ड, पोस्टीरियर इज एंटीरियर हार्ड पैलेट, पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। हमने कहा सॉफ्ट पैलेट जो है वो इन्वोलेंट्री मसल्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? इन्वोलेंट्री मसल्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। साथ में इसके पाई जाती है म्यूकस एपिथेलियम। साथ में क्या पाई जाती है बेटा? म्यूकस एपिथेलियम। ओके, क्लियर बात। साथ में क्या पाई जाती है? म्यूकस एपिथेलियम। किससे मिलकर बना हुआ है? इन्वोलेंट्री मसल्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। डन। अब इसका जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है, ये यहां एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारे गले में से लटका रहता है। ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैंग डाउन इन अवर नेक। छोटे बच्चा जो होता है, अपना तो नजर नहीं आता, हम उसे कुछ खिलाते हैं तो उसका मुंह खोलना कभी कभी मुंह में चला जाता है, तो अपन निकालने के लिए पूरी उंगली अंदर डाल देते हैं, तो हमें महसूस होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ऐसे लटका रहता है। ओके, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है वीलम पैलेटाई। क्या कहा जाता है? वीलम पैलेटाई। युवला वीलम पैलेटाई। अब इसका काम क्या है? ध्यान से समझना। इसका काम क्या है बेटा? इसके जस्ट ऊपर की ओर हम बात करें तो यहां पर पाए जाते हैं आपके इंटरनल नोस्ट्रिल। ये नेजल पार्ट्स होता है यहां से, है ना। तो हमने कहा यहां क्या पाए जाते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही फूड अंदर की ओर आता है ड्यूरिंग इंजेक्शन, तो ये फूड पार्टिकल्स से टकराते हैं, तो ये जो युवला है बच्चा, ये युवला शिफ्ट हो जाता है कहां पर? ऊपर की ओर। ओके, और किसको क्लोज कर देता है? इंटरनल नोस्ट्रिल को। इंटरनल नोस्ट्रिल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इनसाइड द नेजल चैम्बर। यस या नो? हमने कहा फूड पार्टिकल अब कहां नहीं जा सकते? नेजल चैम्बर में नहीं जा सकते। तो काम किसका हुआ? युवला का। इज दैट क्लियर? डन यहां तक? कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए, हमने कहा कि जब हमने बात की, हमने कहा क्या है? हमने कहा सॉफ्ट पैलेट का पार्ट कौन सा है? युवला। क्या काम है बेटा इसका? वीलम पैलेटाई का काम क्या है? हमने कहा फूड पार्टिकल्स को नेजल चैम्बर में जाने से रोकना। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? इधर से खाते इधर से निकल जाता, बड़ा टेंशन हो जाता ना। चलिए, डन यहां तक। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? पैलेट। ओके, क्या क्या बात करी हमने? हमने कहा पैलेट रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी, रूफ ऑफ आवर बकल कैविटी। हमने सेकंड बात क्या करी? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हार्ड पैलेट एंड, हमने कहा हार्ड पैलेट किसका बना हुआ? पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन का। हमने कहा इसकी वेंट्रल सरफेस पर ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन है, क्या कहा उनको? पैलेटाइन रगी। काम क्या है इनका? फूड को बाहर स्लिप होने से रोकना। ठीक है। सेकंड पार्ट कौन सा है? सॉफ्ट पैलेट। हमने कहा सॉफ्ट पैलेट किसका बना हुआ? इन्वोलेंट्री मसल्स फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चा। हमने कहा लास्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट इज हैंग डाउन इन अवर नेक, ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा आपने? युवला वीलम पैलेटाई। काम क्या है उसका?
प्रिवेंट द फूड पार्टिकल मूव इनसाइड द नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर में फूड के पार्ट्स को जाने से रोकने का काम करता है कौन? सॉफ्ट पैलेट। इज दैट क्लियर? पैलेट के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो पार्ट है आपका टंग। ओके, बच्चों पर नोट्स पढ़ाते हुए बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे अपन क्लास में नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पार्ट चालू होता है, हमने कहा कौन सा आता है? टंग। ठीक है, सबसे पहले हम टंग की बात करें। मैंने कहा हमारी बकल कैविटी में टंग क्या है? हमने कहा फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी। क्या है? हमने कहा फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी। क्या है? टंग। हमारी बकल कैविटी की फ्लोर है। क्या कहा मैंने? फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमने कहा ये क्या होती है? टंग क्या होती है बेटा? मस्कुलर है। यस या नो? मस्कुलर है। हमने कहा फ्लैट है। यस या नो? हमने कहा फ्लेशी है। यस या नो? फ्लैट है, फ्लेशी है, मस्कुलर है, और बताओ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है बेटा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। डन यहां तक? हमने कहा फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग। फ्लोर ऑफ आवर बकल कैविटी इज टंग। हमने कहा मस्कुलर, फ्लेट, फ्लेशी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। हमने कहा हमारी जो टंग होती है, हमारी जो टंग होती है उसका, टंग का, ये हमारी टंग है, अभी डायग्राम बना के भी बता दूंगा मैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तो फ्री होता है। यस या नो? फ्री है। बट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज कनेक्टेड टू दी हायोइड बोन। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे कनेक्टेड होता है बेटा? हायोइड बोन से। किससे कनेक्टेड है? हायोइड बोन से। किससे कनेक्टेड है? हायोइड बोन से। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। हमने कहा इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कनेक्टेड है किससे? हायोइड बोन से। ये आपके सामने टंग है। देखो, अब हमने कहा कि ये टंग है हमारी। हमने कहा ये जो है आपका, ये बकल कैविटी का सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है, ओके, हम इसे बोल सकते हैं फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ये क्या है? हमारी टंग है। हमने कहा ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये है आपका एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? ये एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? एंटीरियर पार्ट। हमने कहा ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कहा एंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट का? एंटीरियर पार्ट। हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने कहा पोस्टीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट कहा बेटा? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब ध्यान से सुनना, ये जो पोस्टीरियर पार्ट है, हमने कहा एंटीरियर पार्ट बिल्कुल क्या होता है? फ्री होता है। कैसा होता है? एंटीरियर पार्ट फ्री होता है। हमने कहा पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड टू द हायोइड बोन। यहां पर कौन सी बोन है ये? हमने कहा हायोइड बोन है। कौन सी बोन है बेटा? हायोइड बोन। हमने कहा पोस्टीरियर पार्ट इज कनेक्टेड टू द हायोइड बोन। ओके, डन बच्चा। अब देखना, जब हम इसकी वेंट्रल सरफेस की बात करते हैं, मैं इस डायग्राम में केवल वेंट्रल सरफेस बताऊंगा, इसके बाद अगला डायग्राम बनाऊंगा उसमें डोर्सल सरफेस की बात करेंगे। हमने कहा ये जो हमारा वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस में हम बात करें तो एक मस्कुलर, एक कोड होती है जिसके द्वारा ये अटैच होती है किससे? फ्लोर से। किससे अटैच होती है? फ्लोर से। और इस मस्कुलर जो कोड होती है, जो मस्कुलर फ्लैशी कोड होती है, इसे अपन बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगवी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फ्रेनुलम लिंगवी। तो याद रहेगा फ्रेनुलम लिंगवी। ओके, हमने कहा कि टंग का जो वेंट्रल सरफेस है, कौन सा सरफेस है ये? वेंट्रल सरफेस। कौन सा सरफेस है प्यारे बच्चों? हमने कहा वेंट्रल सरफेस। हमने कहा जो वेंट्रल सरफेस ऑफ आवर टंग is connected to the floor of our oral cavity by a flexible membrane। नाम क्या है? फ्रेनुलम लिंगवी। क्या नाम है? फ्रेनुलम लिंगवा, फ्रेनुलम लिंगवी। ओके, क्लियर बात? टंग की वेंट्रल सरफेस, ये फ्लोर, बीच में ये पेन दिख रहा है आपको, ये तो ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ये जो कोड है, क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम। ओके, कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार रिपीट हुआ है, याद रहेगा। सरफेस कौन सी है? डोर्सल नहीं है,
वेंट्रल है। देखो बेटा मेरा ये हैंड है, सरफेस में जब भी कंफ्यूजन हो हमेशा सुपीरियर सरफेस, अपर सरफेस ऑलवेज डोर्सल, ये नीचे वाली हमेशा वेंट्रल, और ये जो साइड है, ये जो थंब दिख रहा है ये लेटेरल। डन बच्चा, डोर्सल, वेंट्रल और लेटेरल। तो ये टंग है मेरी, ये वेंट्रल सरफेस, ये नीचे बकल कैविटी आ गई, इस एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, ये पेन जो दिख रहा है आपको फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम। क्या नाम है इसका? फ्रेनुलम लिंग्वे। इज दैट क्लियर? अगली बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस एंटीरियर पार्ट में हमने कहा यहां पर इसका जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, यहां एक मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? यहां एक मसल्स पाई जाती है, और इस मसल्स को कहते हैं एक्सट्रेंसिक मसल्स। क्या नाम है? एक्सट्रेंसिक मसल्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रेंसिक मसल्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सट्रेंसिक मसल्स। ऐसे ही हमने कहा जो इसका डीप वाला पार्ट होता है, यहां भी एक मसल्स पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक मसल्स। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मसल्स। हमने कहा एक्सट्रिंसिक मसल्स कहां पाई जाती है? सुपरफिशियल पार्ट ऑफ, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ कौन सी मसल्स? एक्सट्रिंसिक। हमने कहा डीप पार्ट में कौन सी पाई जा रही है? इंट्रिंसिक। डीप पार्ट में कौन सी पाई जा रही है? डीप पार्ट में कौन सी पाई जा रही है? इंट्रिंसिक। हमने कहा कि सबसे पहले हमने बात की कि सुपरफिशियल पार्ट में एक्सट्रिंसिक और डीप पार्ट में, देखो एक्सट्रिंसिक मसल्स का काम क्या है? हमारी टंग की इनवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट है, ये वाली, इसको रेगुलेट करना है ना, यानी कि कंट्रोल करती है, रेगुलेशन करती है। किसका? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। ठीक है बच्चों, हमने कहा किसको कंट्रोल कर रही है? इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। हमने कहा इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है कौन? 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 एक्सट्रिंसिक मसल्स। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी सप्लाई काट दी जाए तो क्या इफेक्ट होगा? आप किसी को टंग दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप किसी को टंग दिखाने लायक नहीं रहोगे, टंग मूव ही नहीं करेगी, बाहर ही नहीं आएगी। डन बच्चा? इंट्रिंसिक मसल्स हमने कहा डीप पार्ट में पाई जाती है। सबसे पहला काम है हमारा टंग का शेप जो चेंज करने में हेल्प करती है, टंग का शेप जो है उसको चेंज करने में जो हेल्प करती है वो कौन सी होती है आपकी? सेकंड पार्ट, रेगुलेशन ऑन रोलिंग मूवमेंट ऑफ टंग। रोलिंग मूवमेंट मतलब ये, मान लो आपने गुलाब जामुन खाया और यहां चिपक गया, अब उसको मुकाम पे पहुंचाना है तो आप क्या करोगे? तो ये क्या है? रोलिंग मूवमेंट। इस पर रेगुलेशन किसका है? किसका है? क्लियर? बिल्कुल बोलो। एक्सट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स, वेंट्रल सरफेस से रिलेटेड। किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। डन? ओके, तो ये था हमारा टंग का एक्सटर्नल पार्ट। अब अपन बात करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट की बात करी, इंट्रोडक्शन की बात करी, वेंट्रल सरफेस की बात करी। अब अपन बात करेंगे किसकी? डोर्सल सरफेस की। किसकी बात करेंगे बच्चा? डोर्सल सरफेस ऑफ अवर टंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डोर्सल सरफेस की। ये जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको, इसमें टंग की डोर्सल सरफेस नजर आ रही है। आ रही है? मैं जैसे समझा रहा हूं ठीक वैसे समझना, क्लास में याद हो जाएगा, हो ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, सबसे पहले ये देखो कि हमारी ये जो टंग की डोर्सल सरफेस है, ये देखो क्लियर दिया हुआ है अपर सरफेस, दिया हुआ है ना, अपर सरफेस मतलब डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस ऑफ आवर टंग आर डिवाइडेड बाय ए सल्कस और डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। यानी कि एक सल्कस होती है, ये जो सल्कस नजर आ रही है आपको, ये सल्कस इस टंग को टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कितने अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है बेटा? भाई अनइक्वल हुआ ना, एक तो अपर पार्ट ये और एक ये लोअर पार्ट, यानी कि यहां से यहां तक और वहां से वहां तक अनइक्वल हुआ। जो अपर पार्ट है इससे ऊपर का, उसे हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्या, क्यों, कैसे, तीन शब्दों का आंसर मिल जाए तब साइंस पूरी होती है। फेरेंजियल इसलिए बोलते हैं, फेरिंग्स की तरफ है। किधर है? किधर है? फेरिंग्स की तरफ है। अगर ओरल कैविटी की तरफ होता तो अपन ओरल बोलते, वो किधर है? पोस्टीरियर पार्ट है ना,
फेरिंग्स की तरफ है, इसलिए हमने क्या कह दिया, फेरेंजियल पार्ट। ओके, आपका जो एंटीरियर पार्ट है, जो आगे वाला पार्ट है, वो कौन सा है, ओरल पार्ट। कौन सा है, ओरल पार्ट, ये वाला ओरल। पोस्टीरियर क्या हो गया, तो एंटीरियर कौन सा हो गया, ओरल पार्ट। हमने कहा पोस्टीरियर कौन सा हो गया, फेरेंजियल पार्ट। इज दैट क्लियर? दूसरी बात समझो, हमने कहा जो फेरेंजियल पार्ट्स होती है इसमें स्मॉल लिम्फ नोड पाए जाते हैं बच्चों। ये क्या पाए जा रहे हैं, यहां पे लिम्फ नोड पाए जा रहे हैं ये, और इन लिम्फ नोड को ही क्या कहा जाता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या कहा, अरे क्या कहा, क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमें। लिम्फोइड टिश्यू, समझ रहे हो ना, लिम्फ नोड। ठीक है, हमने कहा कि ये जो दोनों सल्कस जहां पर मीट होती है, जहां मिलती है, ओके, जहां ये मिलती है, ये यहां पे, यहां एक फोरामेन होता है और उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ सीकम। क्या बोलते हैं, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्वेश्चन देता है फोरामेन ऑफ सीकम इज फाउंड इन ए डिओडिनम, बी जेजुनम, सी सीकम, डी टंग। बच्चा क्या लगाएगा, सीकम, जबकि होता क्या है, टंग में। ये कोई फोरामेन है, दोनों वेंट्रली मीट होती है ऐसे, तो ये जहां मिलती है, ये मेरी दोनों उंगलियां मान लीजिए कि सल्कस टर्मिनलिस है, ये जहां मिल रही है, ये जहां मीट हुई, इसे क्या कह दिया हमने, फोरामेन ऑफ सीकम। केवल टर्म है। ओके, आगे बढ़े। हमने कहा ये था हमारा पोस्टीरियर पार्ट। इज दैट क्लियर? एंटीरियर पार्ट वेरी वेरी मोस्ट है बेटा। हमने कहा ओरल पार्ट, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, और टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, और उन्हें हम कहते हैं पेपिले। क्या बोलते हैं उन्हें, पेपिला, पेपिले। ओके, डन बच्चा। सबसे पहली बात, हमारी जो टंग होती है उसमें 4 टाइप्स के पेपिले पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, यही समझाऊंगा चारों, देखना। सबसे पहले आता है आपका फंजीफॉर्म। 2-3 बातें इनके लिए याद रखना। सबसे पहली बात याद रखना, पोजीशन कहां है, एंटीरियर सरफेस पर। कहां पर है, एंटीरियर सरफेस पर, यानी टिप ऑफ टंग पर। ठीक है, कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, शेप में कैसे हैं, स्फेरिकल। डन बच्चा, शेप क्या है इसका, स्फेरिकल है ना। मशरूम लाइक होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, मशरूम लाइक हैं। कैसे हैं, मशरूम लाइक हैं। और ये जो टेस्ट जोन है, ये कौन सा टेस्ट जोन है, स्वीट टेस्ट जोन है, यानी कौन सा टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, स्वीट। ओके, कलर इनका होता है बेटा पिंक। कौन सा कलर होता है इनका, पिंक। तो हमारी सरफेस को जो पिंक कलर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, डन बच्चा, डन बच्चा, क्लियर बात। हमने कहा फंजीफॉर्म पेपिला कहां पाए जाते हैं, एंटीरियर पार्ट पर। शेप कौन सा, स्फेरिकल। शेप कौन सा है, स्फेरिकल इन शेप। ओके, ठीक है। टेस्ट जोन कौन सा, स्वीट। कलर कौन सा, पिंक। बस ये बात याद रखो। सेकंड आता है आपका फीलीफॉर्म। ओके, फीलीफॉर्म जो है वो कॉनिकल शेप में होते हैं, रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। कैसे होते हैं ये, रफ होते हैं, रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, वाइट कलर्ड के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं बेटा, व्हाइट कलर के। हमने कहा कौन से कलर के हैं ये, हमने कहा व्हाइट कलर के हैं। कौन से कलर के हैं बेटा ये, हमने कहा व्हाइट कलर के हैं। कौन से कलर है, व्हाइट कलर है। क्या कर रहे हैं, रफ सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। शेप कौन सा, कोनिकल। पूरी सरफेस पर पाए जाते हैं। सबसे मेन बात, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, मैक्सिमम इन नंबर। ओके, नंबर में सर्वाधिक कौन से हैं, फीलीफॉर्म। देखो पूरी सरफेस पर फैले हुए हैं, तो मैक्सिमम कौन से हैं, फीलीफॉर्म है। स्मॉलेस्ट कौन से हैं, फीलीफॉर्म है। ओके, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रफ सरफेस प्रोवाइड। कलर कौन सा, व्हाइट। डन बच्चा। थर्ड आता है आपका फोलिएट, लीफ लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, लीफ लाइक। मिड लेटरल साइड पर है, यस या नो, कहां पर है, मिड लेटरल साइड पर है। ये ऐसे पेपिला हैं जिनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती। ओके, डन बच्चा। तीसरी बात हमने कहा कैसे हैं, लीफ लाइक हैं। डन। इसके बाद अगला आता है आपका सरकमवेलेट, पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं।
नियर टू द सल्कस टर्मिनलिस। कहां पाए जा रहे हैं? सल्कस टर्मिनलिस के पास पाए जा रहे हैं। कहां पाए जा रहे हैं? सल्कस टर्मिनलिस के पास। हमने कहा सल्कस टर्मिनलिस के पास पाए जाने वाले पेपिला कौन से होते हैं? सर्कमवेलेट होते हैं। सबसे मेन बात ये याद रखना कि ये नंबर में सबसे कम होते हैं, लीस्ट बट लार्जेस्ट, साइज में बड़े। वो क्या था? स्मॉलेस्ट बट मैक्सिमम इन नंबर। ये क्या है? लीस्ट है बट साइज में सबसे बड़े हैं। और टेस्ट कौन सा होता है? बीटर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? बीटर टेस्ट। तो आई होप आपको चारों समझ में आए होंगे, इससे ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सफिशिएंट है। ओके बच्चों, थैंक यू। समझ में आया? आज के इसमें क्या किया अपन ने? क्या कंप्लीट किया? माउथ कंप्लीट किया, पूरी बकल केविटी की, ओरल वेस्टिब्यूल किया, प्रॉपर बकल केविटी की, पैलेट किया और टंग कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट एपिसोड 2 में अपन टीथ करेंगे। डन बच्चा पार्टी? चलिए, इसके बाद में एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर अब आपने में से अभी तक भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें। अनअकैडमी ऐसे बच्चे जो तलाश कर रहे हैं अच्छे कोर्स की, उनके लिए 2 कोर्स लाया है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। अगर कोई बच्चा प्लस लेना चाहता है तो इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर्स उन यहाँ पढ़ाते हैं, उनकी लाइव क्लासेस उनको मिलती है और उन लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। साथ में नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट मिलते हैं 720 मार्क्स के न्यू पैटर्न पर। ओके बेटा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। कोई बच्चा ऐसा है जिसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, सर मुझे तो स्टडी प्लानर चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो फिर उसे जाना चाहिए किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। ये आपको किस पर मिलता है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलता है बेटा। ओके, इनकी फी बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी बच्चे से इजीली ले सकता है। प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12th मंथ का आपको पड़ता है 2888 रुपए पर मंथ। ओके, टोटल 12th मंथ का अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एज ए नीट, तो आफ्टर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको ये पड़ता है 34,650 रुपए का। ओके बच्चा, 6 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है, 4,200 रुपए का पड़ता है, और 18 मंथ का कोर्स जो है वो पड़ता है आपको 2,363 रुपए का। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है 12th मंथ का है, जो बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ये पड़ता है आपको 4,875 रुपए पर मंथ। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एज ए नीट, तो आपको 12th मंथ का टोटल जो पे करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद, वो केवल 58,500 रुपए 12th मंथ का। 6 मंथ का कोर्स पड़ता है आपको 5,700 रुपए का, और 18 मंथ का आपको पड़ता है 4,000 रुपए पर मंथ का। ओके बेटा, तो स्वागत है आपका, आप आइए और हमारे कोर्स लीजिए। ओके, आज का सेशन आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, लर्निंग सेशन था, आपको समझ में भी आया होगा, यही याद होगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।